क्लास 11th एवं 12th। आज मैं आपको ग्राम की परिभाषा समझाने के लिए जा रहा हूँ। GRAMA ग्राम। ग्राम स्वर समूह स्वाद मूर्छनादेः समास्यः। संगीत दर्पण में अर्थात ग्राम ऐसे स्वरों के समूह को कहते हैं जो कि मूर्छनाओं का आश्रय हो। ग्राम शब्द समूहवाची है। ग्राम शब्द समूहवाची है। जिस प्रकार परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हैं और मर्यादा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वादी संवादी स्वरों का वह समूह जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप में हों और मूर्छना आदि का आश्रय हो, तो उसे ग्राम कहते हैं। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना हुई है। श्रुतियों की व्यवस्था बदलने से ग्राम भी बदल जाते हैं। ग्राम वैसे 3 प्रकार के माने गए हैं। ग्राम वैसे केवल 3 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 षडज ग्राम, नंबर 2 मध्यम ग्राम, नंबर 3 गंधार ग्राम। ग्राम 3 ही हैं। अब संगीत पारिजात जो संगीत का ग्रंथ है, अहोबल ने लिखा है, उसमें एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। अथ ग्राम तस्यः प्रयोक्तः स्वर संदोह रूपिणः षडज मध्यम गंधार संज्ञा विवस्थे समन्विता। अर्थात नंबर 1 षडज ग्राम। षडज ग्राम 22 श्रुतियों पर सप्तक में 7 स्वरों की स्थापना से बनता है, जो निम्न सिद्धांत पर आधारित है। चतुस 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 चैव षडज मध्यम पंचमः द्वय द्वय निषाद गंधारो तृष्टि ऋषभ धैवतो। अर्थात नंबर 2 मध्यम ग्राम। पंचम की एक श्रुति उतार देने से, पंचम मीन्स जानते हैं आप पंचम किसको कहते हैं, षडज किसको कहते हैं, मध्यम किसको कहते हैं, गंधार किसको कहते हैं, दैवत किसको कहते हैं। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, षडज कहते हैं सा को, ऋषभ कहते हैं रे को, गंधार कहते हैं गा को, मध्यम कहते हैं माँ को, पंचम कहते हैं पा को, धैवत कहते हैं धा को, निषाद कहते हैं नी को। तो पंचम की एक श्रुति उतार देने से मध्यम ग्राम की उत्पत्ति होती है। जैसे 23वीं श्रुति में 17वीं श्रुति में एक श्रुति उतार देने पर अर्थात उसे 16वीं श्रुति पर कर देने से मध्यम ग्राम बन जाता है। समझ में आया आपके? पंचम की एक श्रुति उतार देने से मध्यम ग्राम की उत्पत्ति है। जैसे 17वीं श्रुति में एक श्रुति उतार देने पर अर्थात उसे 16वीं श्रुति पर कर देने से मध्यम ग्राम बनता है। अब आती है बारी गंधार ग्राम की। गंधार ग्राम प्राचीन काल में इसका लोप होने लगा, इसी कारण इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में जो निषाद ग्राम प्रचलित था, उसे गांधर्व लोगों द्वारा अपनाने के कारण इसका नाम गंधार ग्राम पड़ा। आधुनिक काल में इसका प्रचार बिल्कुल नहीं है। ग्राम गाया या बजाया नहीं जाता, इससे मूर्छना जाति
राग जाति अथवा राग की उत्पत्ति होती है। अब आइए मैं आपको इसका निष्कर्ष बताता हूँ। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना हुई है। रागों की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत ग्राम माना जाता है। मुख्यतः ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें श्रुतियों की व्यवस्था अलग अलग होती है। ग्राम का मुख्य उद्देश्य स्वरों, श्रुतियों, तान, जाति, राग और मूर्छना आदि का सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत करना है। ये थी आपके ग्राम की परिभाषा। अब आइए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मूर्छना। मूर्छना क्या है? इसका अर्थ है मस्ती, मोहित होना, व्यक्त होना, आकर्षण या आनंद विभोर होना। प्रयोगात्मक रूप में यह सुरावली जिसे सुनकर प्राणी आनंद विभोर हो जाए वह मूर्छना है। प्राचीन काल में मूर्छना विभिन्न प्रकार की जातियों की सहायता से सुरावलियाँ उत्पन्न करती थी। मध्यम काल में यह लोगों के आरोह अवरोह का स्वरूप कही जाती है। आधुनिक काल में मीण, पुकार, गमक युक्त स्वर लगाव को मूर्छना कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है, क्रमयुक्तः सुराः सप्ताह मूर्छना स्वतभि संगीतः, अर्थात क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। संगीत रत्नाकर, जो संगीत का ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, में पंडित सारंग देव ने भी कहा है, क्रमात्स्व राणाः सप्ताह नाम आरोस्य चावरोहरम, अर्थात इसका अर्थ है 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। उदाहरण के लिए हम षड्ज ग्राम से उसकी श्रुतियाँ 4-3-2-4-4-3-2 की व्यवस्था में आरंभ का स्वर नी मान लें तो सा से गामा पाधा नी हमारे षड्ज ग्राम में निषाद की मूर्छना होगी, क्योंकि स्वरों की संख्या 7 है और ग्राम 3 तो कुल 21 मूर्छनाएँ होंगी, 21 मूर्छनाएँ होती हैं। प्रत्येक ग्राम में 7-7 मूर्छनाएँ होंगी। मूर्छना राग की जन्मभूमि है, इसी से राग की उत्पत्ति होती है। सारंग देव ने मूर्छना के 4 प्रकार बताए, क्योंकि उस समय शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी थे, गंधार और काकली निषाद। इसी आधार पर उन्होंने मूर्छनाओं को 4 निम्नलिखित भागों में बांटा। शुद्धः, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता, इन 4 भागों में मूर्छनाओं को बांटा गया है। और अब आधुनिक काल में थाट पद्धति प्रचलित हो जाने से मूर्छनाओं का महत्व नहीं रहा। आजकल विद्वानों ने रागों में विचित्रता के लिए मूर्छना का प्रयोग होता है। राग यमन में लगातार नी से नी सा रे गा म पा धा नी गाने से तथा नी पर ठहराव करने से वह भैरवी जैसा लगने लगा। निष्कर्ष, मूर्छना वह सुरावली है जिसे सुनकर प्राणी आनंद विभोर होता है। यह राग की जन्मभूमि है, इससे राग की उत्पत्ति होती है। इसके 4 प्रकार हैं, शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। आधुनिक काल में इसका महत्व नहीं रहा, परंतु आजकल विद्वान राग में विचित्रता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आपको ये मूर्छना की परिभाषा, ग्राम की परिभाषा मैंने आज आपको करा दी है।
ओके, कल आपको मैं इसके आगे का बताऊंगा। धन्यवाद।